गाइस वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में। डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल क्या होता है और इस प्रोफाइल में जॉब के लिए आपके पास क्या क्या मैंडेटरी स्किल्स होनी चाहिए और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए और इस प्रोफाइल में आपको कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है और इस प्रोफाइल का क्या ग्रोथ है मार्केट में। इन सारे टॉपिक का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डेटा एनालिस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब इन द मार्केट, मतलब मार्केट में इसका बहुत डिमांड है और ये एक IT कैटेगरी के जॉब में आता है। अगर आप डेटा पे काम कर रहे हो तो यू आर ऑन द राइट प्लेस, क्योंकि डेटा इज द एसेट्स ऑफ द कंपनी। आप ये भी बोल सकते हैं डेटा इज अ मनी फॉर द कंपनी। अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्राइस, डिस्काउंट और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ये सारे डेटा है। अगर अमेजोन की वेबसाइट से ये सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए तो कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसलिए डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही सिक्योर इन्फॉर्मेशन किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी कंपनी के लिए। इस जॉब में आपके पास स्किल होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल, पावर बीआई एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको MSBI, SSRS, SSIS, SES आना चाहिए और इस पे आप इंग्लिश की कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर और ग्रेजुएट हैं तो आप इस प्रोफाइल में अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, IT बैकग्राउंड का जॉब है, डेटा एनालिस्ट। एंड आपको इसमें ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी। एडवांस एक्सेल सीखना पड़ेगा। एडवांस एक्सेल में बहुत सारा फॉर्मूला नहीं सीखना है, एक्सेल का PhD नहीं करना है। आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला फंक्शन है उसका आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आज के टाइम में, शॉर्टकट्स है, एक्सेल टिप्स ट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आप आई थिंक ये 1-2 महीने में आपका कवर हो जाएगा। दूसरा है पावर BI। पावर BI इज़ वन ऑफ द डिमांडिंग टूल और ये बहुत ही मार्केट में इसकी वैल्यू है और ये बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। इसमें बेसिकली आपको अट्रैक्टिव डैशबोर्ड डेटा एनालिस्ट के लिए यूज़ होता है और इसके बैकएंड में आप जैसे डैक्स का फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे आपने एक्सेल में अगर फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग आपने ले लिया तो पावर BI में भी डैक्स एक्सप्रेशन में आप फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। अगर आप डेडिकेटली इसको सीखते हैं तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तीसरा है SQL सर्वर। SQL सर्वर इज डेटाबेस इंजन है जहाँ पे बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। इसका पर्पस बेसिकली टू स्टोर द डेटा, टू मॉडिफाई द डेटा, टू रिट्रीव द डेटा। बस ये 3 काम SQL सर्वर पे होता है। इसलिए आपको इसके लिए एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के थ्रू आप जो है कि कोडिंग राइट करके डेटा पे मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक डेटाबेस इंजन है जहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर होता है। ये भी बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लेगा। तो आप 6 से 8 महीने में ये सारे कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। और आपको कहीं फ़ी वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो इसके लिए वीडियो उन्होंने डाला हुआ है, तो आप उधर से भी सीख सकते हैं डेडिकेटली। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एनी ग्रेजुएट IT और नॉन IT बैकग्राउंड कैन अप्लाई। मतलब इसमें कोई भी बहुत बड़ा डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको और कंप्यूटर साइंस करना है, डेटा साइंस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप BA BCom BSc अगर हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको फ्रेशर में 6 लाख से स्टार्टिंग मिलेगा और मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, 18 लाख से ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस और योर नॉलेज। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। Thank you for watching guys. All the best for your bright future. Thank you.